हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो पर्याप्त सीरीज में फिर से आपका वेलकम है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी हैव अराउंड 50 प्लस क्वेश्चंस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है बच्चे 1 मार्क का, 2024 लास्ट ईयर आया है। क्वेश्चन कहता है एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन पिंक व्हेन अनदर सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन बी इज एडेड टू पिंक सॉल्यूशन द पिंक कलर डिसअपीयर्स। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ए ऐड किया, मतलब कुछ क्या होगा, वो बेस होगा, तभी उसने पिंक कलर का कर दिया। तो ए हमारा कुछ बेस होगा जिसने इस फिनोप्थिलिन को पिंक कर दिया। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब बी ऐड किया तो पिंक कलर डिसअपीयर हो गया, मतलब ये जो बी है ये कुछ एसिड होगा तभी पिंक कलर डिसअपीयर हुआ है। Now when a few drops of solution A are added to this, फिर से उन्होंने solution A की कुछ drops डाली तो क्या हुआ, mixture appears pink again, फिर से pink हो क्योंकि वो base है। Now the respective changes in the nature of solution, अब solution के nature में changes देखो, सबसे पहले base add किया, basic हो गया बेचारा, कह रहा ठीक है चलो मेरा basic nature है। फिर आपने लाके उसमें एक acid add कर दिया, बेचारा acidic हो गया। अब उसके बाद फिर से आपने उसमें बेस ऐड कर दिया, फिर से बेचारा बेसिक हो गया। सो ये सारे चेंजेस है जो देखने को मिले, पहले बेसिक हुआ फिर एसिडिक फिर बेसिक। सो देख लो आंसर कौन सा है हमारा, डी पार्ट, बेसिक एसिडिक बेसिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2023 का 1 मार्क क्वेश्चन। अच्छा ये आप खुद देखते रहना, मैं हर वो क्वेश्चन में रिपीट नहीं करती, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granuated zinc, तो क्या करा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये क्या होता है, एक बेस है हमारा, इसमें ऐड किया गया है जिंक। जिंक क्या होता है बच्चे, एक मेटल होता है। तो जब भी एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट देते हैं और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, सो सबसे पहले तो कौन सा सॉल्ट आएगा, सोडियम जिंकेट। सो सोडियम जिंकेट आएगा हमारे पास, साथ में H2 गैस आएगी। अब जरा इसको एक बार बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे Na1 है, इधर 2 है, इधर 2 लगा दो। सो यहाँ पे हो गया O2 और Hb2 हो गया, इधर O2 है Hb2 है और बाकी तो पूरा बैलेंस ही है। अब इसमें से देख लो, पहली चीज ये देखो, ये H2O तो ये दो पार्ट तो पहले ही चले गए। इन दोनों में से देखो क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखो सारा कुछ सेम है लेकिन ये है Na2ZnO2 और यहाँ पे है NaZnO2। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है, Na2ZnO2। सो बी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट अ बेस। अब इसमें से बेस कौन सा नहीं है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सोडियम सल्फेट ये हमारा सॉल्ट है तो ये बेस नहीं है, जिंक ऑक्साइड दोनों एसिडिक बेसिक दोनों होता है। सो देयरफॉर यहाँ पे एक्यूरेट आंसर कौन सा हो गया हमारा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर इज बर्न। सो सल्फर पाउडर को बर्न किया गया है and fumes are collected in a test tube. Water is added to the test tube and the solution is tested separately with blue and red litmus paper. Now अब देखो, पहले तो सल्फर के साथ उन्होंने जब इसको बर्न किया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड को आप पानी में ऐड कर दोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे पास आ गया बच्चे, सो हमें ये तो पता चल गया भाई इसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर होगा। अब ये बताओ क्या करेगा एसिड, अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, सो कोई भी अगर एसिड है तो वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड को तो रेड ही रहने देगा, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। पहला है ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नहीं भाई ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड, करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लो, ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड लिटमस ब्लू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नहीं कुछ भी नहीं है इसमें से, सिर्फ बी पार्ट करेक्ट है कि ब्लू को वो रेड कर देगा और रेड को रेड ही रहने देगा, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा ये बहुत छोटा छोटा सा हो गया, वैसे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि हम अच्छे से रीड कर सके, ठीक है। So in the experimental setup given below, it is observed that on passing, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब आप भी पढ़ पाओगे मेरे साथ। On passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turns
मिल्की एंड देन कलरलेस। तो क्या यहाँ पे पहली बात तो कौन सी गैस रिलीज हुई होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल्की टर्न कर देती है? लाइम वाटर को। अभी थोड़ा सा बोल्ड हो गया, अभी मैं जूम आउट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर को वो मिल्की कर देती है। एंड जब आप उसमें से एक्सेस CO2 गैस पास करते रहते हो तो क्या होता है कि वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखते हैं जरा हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लगा लेते हैं। नाउ द ऑप्शंस दैट जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट आर: it turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some time it becomes colorless due to formation of कैल्शियम कार्बोनेट। ये नहीं है क्यों होता है वो मिल्की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि फॉर्मेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से वो मिल्की कलर का होता है। और जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने लग जाते हैं। सो दैट मीन्स बी पार्ट है हमारा करेक्ट। ये बेसिकली हमारा उसमें से आया है जिसमें था ना CO2 गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसको लाइम वाटर से पास करते हैं। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है दैट मीन्स वो CO2 गैस है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। when sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid the gas evolved is। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रही है HCl से, तो किसी भी एसिड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोनेट्स के साथ, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इनके साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं बच्चे तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देख के आए हैं, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इट ब्लोज अप विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड कौन सी होती है हमारी? हाइड्रोजन गैस में आता है, तो दैट मीन्स सी पार्ट करेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी हमें और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एसिड प्रेजेंट। अरे ये क्वेश्चन इतना रिपीट पे आता है, इतना रिपीट पे आता है, क्योंकि होता क्या है ना, हमेशा जब भी टोमेटो की बात होती है ना तो हम सोचेंगे कि हाँ टोमेटो में सिट्रिक एसिड होता है, यूजुअली यही आंसर आता है। लेकिन जब ऑप्शन देखोगे सिट्रिक एसिड मिलेगा नहीं, तो ये अभी से याद कर लो। बहुत सारी जगह मैंने खुद जब मैं PYQs का ये स्लाइड प्रिपेयर करती बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में था ये टोमेटो का पूछना। सो ये जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है ये होता है टोमेटो में, इस चीज को याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से बच्चे होते हैं? जो जिसकी हम स्मेल से, वो कुछ स्मेल चेंज होती है वहां से हमें एक चीज एसिडिक है या बेसिक पता चलता है। सो क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस दोनों ही स्मेल के हैं। ठीक है, अनियन, टर्मरिक। अब टर्मरिक हल्दी है, कलर चेंज से पता चलता है तो ऑल फैक्ट्री नहीं है। क्लोव ऑयल और लिटमस पेपर अगेन कलर चेंज से पता चलता है, यहाँ पे भी मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज, दैट मीन्स ए पार्ट क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस ये दोनों हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicators preferred by him will be। अब वो क्या है? विजुअली चैलेंज है, मतलब वो देख नहीं सकता, कलर चेंज उसे दिखेगा नहीं, लेकिन वो स्मेल कर सकता होगा। तो फिर से देखो इसमें कौन सा है जो स्मेल? क्लोव ऑयल है, जो स्मेल से बताएगा चीज एसिडिक है या बेसिक, तो वो क्लोव ऑयल यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द पर्पस फॉर विच लिटमस इज यूज्ड इन लैबोरेटरी। लिटमस पेपर, हम लिटमस को क्यों यूज करते हैं, चाहे लिटमस पेपर हो लिटमस सॉल्यूशन हो, ताकि किसी चीज का नेचर पर पता चल सके कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, सो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। आंसर्स मैंने साथ साथ डाल दिए ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैम आंसर फॉर्म करके कैसे लिखना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के मैंने आंसर्स डाल रखे हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। अब ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, क्या होता है ये बच्चे? बेकिंग सोडा होता है। इट इज अ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक एंटासिड की तरह काम करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड दिस NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन करियोसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. So दोनों चीजें करेक्ट है और ये इसको उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली, वाई फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज अब किसी भी बेस को हम एल्कली कब बोलते हैं, जब वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। दैट मीन्स हमारा ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ये पानी में सॉल्यूबल है, इसीलिए इसको एल्कली बोलते हैं। लेकिन जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए वो एल्कली नहीं है। अब देख लो ऑप्शन हमारे पास, बेस इज सॉल्यूबल, ये मेरे ख्याल सेकंड ऑप्शन है, इज ऑल्सो बेस बट इट इज नॉट श्योर। हाँ, बी पार्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, इसलिए वो एल्कली है। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस बट इट इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इसलिए उसको एल्कली नहीं बोलते। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कौन सा है हमारा, NaCl is present in distilled water, the pH of the solution। So वैसे तो हमें पता है NaCl हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है हमारा, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो कोई चीज अगर न्यूट्रल है तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया हमारा C7 हो गया, ठीक है। अगर ये याद नहीं आता कि न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है तो सिंपल सा एक तरीका होता है, कोई भी सॉल्ट है ना उसके नीचे लिख लो HOH, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से बेस और कौन से एसिड से बनी है। इसको क्रॉस किया, Na के साथ OH आ गया प्लस Cl और H साथ में आ गया, मतलब HCl, तो मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा HCl, ये एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे भी ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसको यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, देखो जहां पे भी आप देखोगे ना आपको हम यूजली ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं विच इज कैल्शियम सल्फेट, और साथ में ये हाफ H2O का क्या यूज होता है, हेमीहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट है ही, लेकिन अगर हम इसको देखें ना सो ये भी हमारा POP का फॉर्मूला है। सो बाई चांस अगर आपके पास आता है C तो शॉर्ट आंसर है ही, लेकिन इसमें D भी करेक्ट आंसर है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्मूला फॉर POP। आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, या तो H2O के आगे हाफ लिख दो या पूरे के आगे 2 लिख दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलो आपके पास आए और लग रहा है कंफ्यूजन में हम किसको करके, C को करके आ जाना, C या D दोनों में से किसी को भी करोगे करेक्ट होगा, लेकिन C को करके आ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 15th हमारे पास, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो क्या पता चला वो कैसा होगा, एसिड होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। नाउ द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा होगा। सो देखो अगर सॉल्ट जो है वो एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, तो दैट मीन्स जिससे वो बना होगा, कोई सॉल्ट एसिडिक कब होगा, हमें पता है कोई भी सॉल्ट या तो मतलब एसिड और बेस को मिला के बनता है। अब वो सॉल्ट या तो एसिडिक होगा नेचर में, या बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल कब होता है, जब दो, जैसे अभी हमने NaCl देखा, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग था बेस भी स्ट्रॉन्ग था, मिलकर उन्होंने न्यूट्रल सॉल्ट बना दिया। अब अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका वीक था तो जो सॉल्ट बना वो एसिडिक बनेगा। सिमिलरली अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो सॉल्ट जो है वो बेसिक बनेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है इन दोनों का, देखो अगर मैं बात करूं HNO3 कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, NaOH कौन सा होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये एक वीक एसिड है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। हमें कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमारा एसिडिक सॉल्ट है। सो यहाँ पे देखो अब आगे H2SO4 की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बट KOH दोनों स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसकी अगर हम बात करें तो CH3COH, अब यहाँ पे पता है हमें एसिड, ये NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड यहाँ पे कौन सा है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, तो कंपैरिजन में HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट मीन्स D इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो इनका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक इन नेचर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गए 15 क्वेश्चन। 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम दी फॉलोइंग। सो वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। सो यहाँ पे देख लो, ये .10 से पता चल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और वैसे इसको क्या पूरा नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या फिर हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑफ
सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया इसका वो फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले ना आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ मैंने अगर वॉशिंग सोडा करा है तो एग्जाम में वॉशिंग सोडा हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, बेकिंग सोडा पूछ ले। ठीक है, तो सबके आपको फॉर्मूले मतलब उनके जो नेम है वो पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 17 सेज एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थिलिन सॉल्यूशन पिंक। अगेन फिनोप्थिलिन को पिंक कौन करते हैं, बेस करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक बेस। उसके बाद है ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। जब हमने बी ऐड किया तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, मतलब ये एक एसिड होगा। उसके बाद बोला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी। अब कौन सी है, ए इज अ स्ट्रॉन्ग बेसिक, नहीं भाई गलत बात है बिल्कुल। ए इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक एंड बी इज अ वीक एसिड। अब भैया ये तो ठीक है कि बी एसिड है, ये बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया, तो हम इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें देखो ये बोल रहा है पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच में हमें पता है जो पीएच होता है एक बेस का पीएच क्या होता है, 7 से बड़ा। और अगर हम पीएच बात करें एसिड का, तो एसिड का पीएच कितना होता है, 7 से छोटा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, A has pH greater than 7, ठीक है, बेस है, 7 से ज्यादा, करेक्ट लाइन है। B has pH less than 7, हाँ B एसिड है, और मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसी का उल्टा लिख दिया कि A जो है बेस जो है उसका जो pH 7 से कम होगा, हो ही नहीं सकता, गलत है। सो दैट मीन्स C इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ है, ए पार्ट इज दी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर, एसिडिक है या बेसिक है, और यहाँ पे हमें बताना है विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। अब इसमें से देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, सो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेमन जूस। लेमन जूस ऑरेंज कब से होने लग गया, पहली यही चीज गलत हो गई। दूसरी बात, चलो कलर भी छोड़ो, तो बेसिक नहीं होता लेमन जूस हमारा, एसिडिक होता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल बेसिक होता है नेचर में, बिल्कुल, और उसका पीएच 10 के आसपास ही होता है। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी बाकी के देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस वो कह रहे हैं रेड कलर का होता है, 6 होता है, एसिडिक होता है, नहीं गैस्ट्रिक जूस इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ठीक है, रेड कलर भी नहीं होता। उसके बाद प्योर वाटर का न्यूट्रल है, 7 है, बिल्कुल करते, लेकिन येलो कलर का प्योर वाटर कहाँ से आता है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। दैट मीन्स बी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन 20 सेज बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा किस किस से बनता है हमारा, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये बेकिंग सोडा भी बोल लेते, कभी कभी पाउडर भी बोलते थे, जैसे अगर हम आपको याद होगा तो बेकिंग पाउडर हमने देखा था, बेकिंग सोडा के अंदर जब हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं देन हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पे भी सेम को ये भी पूछ सकते हैं और वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन 21 है fresh milk has a pH of 6 to delay its curdling a chemical substance is added to। हमें पता है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका जो pH होता है वो 6 होता है, लेकिन वो अब जैसे जब तक डिलीवर होगा घरों तक पहुंचेगा तो वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा बेसिक किया जाता है। बेसिक करने के लिए कोई बेस ऐड होगा, कौन सा करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम। अब देखो वैसे तो हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर है हमारे पास, बेकिंग सोडा है हमारे पास। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सो इसीलिए हम किसके साथ जाते हैं, बेकिंग सोडा के साथ। जब बेकिंग सोडा ऐड करते हैं सो हम जो मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, उसका पीएच बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने उसमें एक बेस ऐड कर दिया जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। The name of the salt used to remove permanent hardness of water। कौन करता है permanent hardness water की वो जो है रिमूव कौन करता है, वॉशिंग सोडा। अब इसमें ढूंढ लो वॉशिंग सोडा का आंसर कौन सा है तुम्हारा, ये रहा .10 दिख गया है यहाँ पे, नहीं भी लिखा होता तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। देखो जो एसिडिक है नेचर में वो तो क्योंकि वो क्या करते हैं पानी में जाते हैं H+ आइंस छोड़ देते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए HCl तो एक स्ट्रॉन्ग है, ये तो पक्का करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों तो देखते ही पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन से बचे हैं हमारे पास, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, देख लो कौन सा है सेकंड और थर्ड, बी पार्ट आंसर हो गया कि क्योंकि कंपैरिजन ही करोगे ना तो इन चारों में से ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो पक्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बाकी जो बचे दो हमने लिख दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 24th और आई थिंक 1 मार्क में लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। 4 solution namely glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid filled in 4 separate beakers are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when the current is passed. किसमें बल्ब ग्लो करेगा, अगेन इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देख लो यहाँ पे लास्ट पार्ट है हमारा अगेन हाइड्रोक्लोर। आपने देखा ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंसेप्ट उसका सेम था, इस तरह से बस क्वेश्चंस को घुमा के दे देते हैं और हर साल ऐसा ही होता है। जितने हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, कंसेप्ट आपका वो ही रहेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया कि ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंसेप्ट वही रहा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो गया। तो आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान रखना है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा के दे आप करेक्ट आंसर दोगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेट मी कंफर्म। हाँ, अब यहाँ से 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, फिर 3 मार्क के, फिर 5 मार्क डिस्कस करेंगे और एक केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन 25 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, illustrated with an example, how will you test the presence of this gas? So वो बोल रहे हैं कि कुछ मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का कैसे पता चलता है, अगर हम मैच स्टिक उसके पास लेके जाए तो एक पॉप साउंड आता है, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। लिखोगे कैसे, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल नियर द माउथ ऑफ द रिएक्टिंग टेस्ट ट्यूब। इफ हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इट विल इग्निट विद पॉप साउंड। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड लिया गया है एंड जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो ना, मतलब रफ में या अपनी पेंसिल हाथ में रखो, साथ साथ लिखते चल, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सो क्या करा है, कॉपर ऑक्साइड लिया है एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। सो अब क्या बोला है और उसको साथ साथ शेयर कर रहे हैं, ही ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा पहले मुझे बताओ, कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एक तो वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में पानी होगा। सो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा। सो कॉपर क्लोराइड करेगा, उसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। सो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन सा हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया एंड इट्स कलर, कलर कैसा होगा उसका, ब्लूइश कह लो या ग्रीनिश ब्लू होता है। सो पहला आंसर हो गया, द सब्सटेंस इज नोन एज कॉपर क्लोराइड CuCl एंड इट हैज अ ब्लूइश ह्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो वो हम बना ही रहे थे, कॉपर ऑक्साइड में जब हम HCl ऐड करेंगे तो सॉल्ट मिलेगा कॉपर क्लोराइड का और साथ में H2O। बैलेंस, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखने को आए जरूर बैलेंस करके आना। इसको बैलेंस करने में यहाँ हाइड्रोजन की 2 है, इधर 2 कर दो, इधर Cl2 हो गया, बाकी सारा सेम ही है। सो ये हो गई हमारी, इस तरीके से आप पूरा लिखोगे कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और वो लिक्विड है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, टेंशन मत लेना, ये सारा इसकी जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन एक में साइलेंट कर लूँ मैं इसको जरा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 सेज ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स A and B कंटेनिंग HCl and Na। तो एक में हमारा एसिड है, ठीक है, ए वाली में, और बी वाली में हमारा बेस सॉल्यूशन है। सो अब क्या पूछा है हमसे, इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व, स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स। तो किसमें कलर चेंज देखने को मिलेगा, कौन सा वाला डाला है इन्होंने, ब्लू वाला डाला है, कहाँ गया, ब्लू लिटमस डाला है। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को कन्वर्ट कर देगा रेड में, लेकिन बेस क्या करेगा, ब्लू को ब्लू ही रहने देगा। सो देयरफॉर on adding blue litmus solution to both the test tube, the color of test tube A will change from blue to red while the color of test tube B will remain the same। test tube B सेम रहेगा क्योंकि उसमें बेस है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ऑन हीटिंग X at 373 के, जहां पे भी ऐसे लिखा दिख जाए ना 373, समझ जाना जिप्सम POP की बात हो रही है। तो हमें पता है जिप्सम को जब हम हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पे तो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स खो देता है एंड बिकम्स वाई, क्या बन जाता है जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो वो
पीओपी बन जाते हैं। तो एक्स हमारा जिप्सम हो गया, वाई हमारा पीओपी हो गया। वाई इज द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा पीओपी होता है जो यूज करते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वन, तो एक्स हमारा जिप्सम है, वाई हमारा पीओपी है। उसके बाद है हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई। अगर पीओपी से फिर से जिप्सम में कन्वर्ट करना है, सिंपल उसमें पानी ऐड कर दो, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स कैन बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई बाय एडिंग वाटर टू इट एंड और रिएक्टिंग इट विद वाटर, एक ही बात है। ठीक है, ऐड कर दिया पानी, बन जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। सो यहाँ पे बात हो रही है सोडियम, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद करो ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहीं तो सुना हुआ है। सोडियम से याद करना किसी सोडा की बात हो रही है, और .10 नहीं दिख रहा, मतलब ये किस वाले सोडे की बात हो रही है, बेकिंग सोडा की बात हो रही है। सो ये है हमारा बेकिंग सोडा। वो बोल रहे हैं ये जो हमारा है ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका नेचर, सॉल्ट का नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया नेचर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। देयरफॉर जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे तो वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, पानी पी लेना चाहिए मेरे को। चलो ये कंप्लीट करते हैं पहले। उसके बाद क्या बोला है, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। इसको हम वॉशिंग सोडा में कैसे करते हैं, अगर हम इसको हीट करते जाएंगे तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन वाले जो है वो गायब हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जब उस सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, सो इट इज हीटेड स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड देन सोडियम कार्बोनेट इज रिक्रिस्टलाइज्ड टू प्रोड्यूस हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। Question 30 says two solution M and N give red and blue color respectively with a universal indicator. So universal indicator में M जो है वो red color दे रहा है, मतलब M कैसा हो गया बच्चे, हमारा एसिडिक नेचर का हो गया, और जो N है वो कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, मतलब वो बेसिक नेचर का हो गया। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई। अब बोला है इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बी मोर, किसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, जो एसिडिक है। कौन सा एसिडिक है इसमें, M, तो M वाला है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। सो सॉल्यूशन M gives a red color with the universal indicator indicating it is an acidic solution. The hydrogen ion concentration is higher in acidic solution, therefore solution has। अच्छा, मैं ना अभी रीड नहीं करूंगी, मैं बस आपको समझाते हैं, तो ये पूरा पीपीटी आपको मिल ही जाएगा, कैसे आंसर लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब भी सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ बोथ M and N solution are mixed and a resultant mixture is tested with a universal indicator, in it turns green। अब क्या किया, इस एसिड को और इस बेस को मिला दिया। जब एक एसिड और बेस मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो एक न्यूट्रल सॉल्ट मिला होगा हमें, क्योंकि वो ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन मतलब, या तो अब ये हमें नहीं पता ना कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं, लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल वाले पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे आ रहा है वो ग्रीन कलर है, मतलब उसने एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, क्या नेचर है, न्यूट्रल नेचर है भैया उसका। और जस्टिफाई योर आंसर, आंसर कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, सिंपली हम बता देंगे क्योंकि ग्रीन कलर दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31 है हमारे पास, आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन। तो अब HCl और एसिटिक एसिड को कंपेयर करोगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब क्यों है, क्योंकि जो हमारा HCl है जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो अपने आप को कंप्लीटली डिसएसोसिएट कर देता है। दैट मीन्स जो पानी में अपने आप को डिसएसोसिएट कर देता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है बच्चे, देन है राइट द नेम या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। और कौन सा स्ट्रॉन्ग हो, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग, और क्या होता है H2SO4। अच्छा यहाँ देख लेना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे होता है भाई H2SO4। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
Why is sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एल्कली सॉल्ट इट्स टू इंपॉर्टेंट? पहली बात तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा होता है? बेकिंग सोडा होता है। एल्कलाइन सॉल्ट क्यों है? अभी हमने पढ़ा, अभी क्वेश्चन भी किया था, क्योंकि वो किससे बनता है? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड से बन रहा है। जो चीज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बन रही है वो नेचर में बेसिक होती है, इसलिए हमने उसको बोला कि वो एल्कली है। उसके बाद पूछा है लिस्ट इट्स टू इंपॉर्टेंट यूजेस, क्या क्या हो सकते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है ये, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड। ठीक है, हमारी बॉडी में जब एसिडिटी होती है तो वो एंटासिड का काम करता है। ठीक है, एंटासिड का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 3 कलरलेस सॉल्यूशन एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड था, इसमें क्या करा गया है? यूनिवर्सल इंडिकेटर की थोड़ी सी ड्रॉप्स डाली हैं और क्या देखने को मिला? द चेंजेस इन द कलर एज ग्रीन। एक्स वाला हमारा ग्रीन हो गया। ग्रीन मतलब क्या बच्चे? न्यूट्रल है ये। ठीक है, वाई हमारा रेड हो गया। रेड मतलब क्या है बच्चे? कि ये एसिडिक है नेचर में। एंड ब्लू हो गया हमारा जेड, तो ब्लू का मतलब है ये बेसिक है नेचर में। ठीक है, अरेंज एक्स वाई एंड जेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब देखो हमारा जितना ज्यादा 7 न्यूट्रल हो गया, 7 से बड़ा कहाँ जाता है? बेसिक। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे कम पीएच किसका होगा? जो एसिडिक है मतलब वाई वाला, उससे ज्यादा न्यूट्रल वाला एक्स, और 7 से भी ज्यादा किसका होगा? बेस का, जो कि है जेड। तो ये हो गया वाई एक्स जेड। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन का क्या मतलब है? 2 पार्ट्स में जब उसने कर दिया इसको डिवाइड, एक पार्ट 1 मार्क का, एक पार्ट 1 मार्क का। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि आप सोचो भैया मैं जब तक 4-4 पेजेस नहीं भर के आती या बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखती आंसर मेरा माना नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर करेक्ट। ठीक है भैया, सो जैसे यहाँ पे जितनी चीज पूछे उतना हमने बता दिया, बात खत्म। उसमें ये नहीं है कि इतना जरा सा लिखे, भाई 1 मार्क का ही है वो। ठीक है, चलो आगे देखो। विच वन ऑफ द 3 एक्स वाई एंड जेड विल चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थिलिन? सो फिनोप्थिलिन का कलर कौन चेंज करेगा? जो बेस होता है वो इसका कलर, ये कलरलेस होता है, इसका कलर पिंक कर देगा। तो बेस कौन सा है इसमें से? जेड जो है वो करेगा, क्योंकि वो उसका नेचर बेसिक है, और जो बेसिस होते हैं वो फिनोप्थिलिन का कलर पिंक कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl सॉल्ट की बात हो रही है, वॉज टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। और इसमें हमने क्या कर दिया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया है। सो हमें बताना है नेम द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ध्यान से याद रखना, जब भी हम इस सॉल्ट में, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है इसमें इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, तो जो गैस रिलीज होती है ना बच्चे, वो गैस हमारी होती है HCl गैस। यस, हम हमेशा सोचते हैं HCl इज एन एसिड, लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तो HCl गैस रिलीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो रिलीज हुई है। सेकेंड पूछा है व्हाट विल बी ऑब्जर्व। अच्छा HCl का नेचर क्या है? एसिडिक ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे हमसे पूछा है व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। देखो अगर आप उसको ड्राई के साथ कर रहे हो तो जब वो गैस है और साथ में आप जिससे टेस्ट कर रहे हो वो ड्राई लिटमस है, सो जब तक वो पानी के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो अपने H+ आइंस नहीं डिसोसिएट करेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मतलब ड्राई के साथ देयर विल बी नो रिएक्शन, लेकिन वेट वाले के साथ क्या होगा? वो अपने आयंस डिसोसिएट करेगा और वहां से हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है। राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर। तो एसिडिक हो गया बेसिक, भाई HCl गैस है, एसिडिक ही होगी नेचर में। आंसर कैसे लिखना है ये आपके सामने है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट है। ए पार्ट का क्या मतलब है? चलो ये देख लो, फर्स्ट पार्ट है। मेरे ख्याल से ये ऐसे होगा, ऑप्शन में होगा क्वेश्चन, और मैंने वो 2 अलग अलग क्वेश्चन ही ले लिए होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं ना मैं यहाँ पे ऑप्शन में कराऊंगी आप सोचोगे हाँ चलो ऑप्शन में आएगा एक समझ लेते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो पहला है हमारे पास अ कंपाउंड X विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज, जिप्सम आ गया, दूसरा क्या होगा साथ में इसके? कौन आता है? POP आता है। So a compound X बोले तो POP which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. Identify X and write its chemical name. तो X हो गया हमारा
पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, और ये जो हाफ है इस हाफ का मतलब क्या होता है, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, और ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, बस ये जो पूछा डायरेक्ट आंसर देना है हमने। नेक्स्ट सेकेंड है स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट व्हाइल बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर। देखो आपको पता है बेकिंग सोडा, अगर पहले मैं समझाती हूँ फिर पढ़ लेंगे। आपको पता है बेकिंग सोडा अगर हमारे पास है, उसमें जब हम टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। मतलब बेकिंग सोडा की जब बात हो रही है तो वो है मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हो, थोड़ा सा पानी और वो हीट वगैरह होता है, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो दोनों के कॉम्पोजिशन में ये फर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 36 से हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क के होंगे, जिसमें 36 का फर्स्ट, अब देखो ये बड़ा सही होता है कि उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपको पता चल गया कि भैया इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम है। चलो भाई, फर्स्ट है हमारे पास द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो 4.6 मतलब वो एसिडिक साइड में है, और एसिडिक साइड में है तो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। और ये तुम्हें पता है यार, जो हमारा टोमेटो है ज्यादातर उसका टेस्ट सॉर होता है, बट सिंस वो एसिडिक साइड पे तो उसका टेस्ट सॉर हो गया। उसके बाद है हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेगा तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा अपने H+ आयन पानी में। जब हम एक वीक बेस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसके वो अपने आप को पार्शियली डिसोसिएट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। अब देखो अगर एसिड रेन होती है तो क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो एसिडिक हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुअल जिंक मेटल टेकिंग इन टेस्ट ट्यूब। When the content are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation of the chemical reaction involved. एंड अभी यहाँ क्या 3 नंबर का, तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, मतलब NaOH की बात हो रही है। एडेड टू किसमें ऐड किया है, जिंक में ऐड किया है। अब एक बेस और मेटल को ऐड किया गया, क्या मिलेगा हमें, एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और एक सॉल्ट मिलेगा। और हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मिलके कौन सा सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम जिंकेट बनाते हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे रिएक्शन ऐसे लिख रही हूँ मैं, समझ जाना। हमें मिलेगा Na2ZO2 और साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी। आगे बताओ क्या बोला उन्होंने, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन ये रही, बैलेंस कर लो। यहाँ पे H2 है, इधर 2 लगा देते हैं तो ये 2 2 2 हो गया सारे। ठीक है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, किधर चले गए, राइट द केमिकल इक्वेशन। ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, यहाँ से देख लेना आप, यहाँ पे भी लिखी हुई है साफ सुथरी। देन हमें पूछा है इन्वॉल्व टेस्ट द गैस। गैस को टेस्ट कैसे करोगे, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, एक मैचस्टिक लेके जाएंगे, पॉप साउंड आएगी, पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस है। लास्ट पूछा है नेम द गैस व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इस सेम मेटल को, मतलब वो कह रहे हैं जिंक को, अगर हम एसिड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी, जब भी हमारे चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस आती है। तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन 38 सेज ए पार्ट है राइट अ बैलेंस इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो एल्यूमिनियम मतलब मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों ही केसेस में, एक बार एसिड है एक बार बेस है, दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस आएगी। लेकिन फर्क क्या है, जब एल्यूमिनियम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो वो सॉल्ट कौन सा बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। और जब हमारा
हमारा ये एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा तो सोडियम एल्यूमिनेट ये सॉल्ट बनेगा और उसकी इक्वेशंस ये रही हमारे पास, ये इक्वेशंस देख लेना। अब बोला है राइट द सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, 3 मार्क का है, एक इक्वेशन इसकी मार्क मिल गई, एक इसका मिल गया और एक इस वाले पार्ट के मिल जाएंगे। सो राइट द कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीजन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। को कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, CA भी क्वेश्चन हमने शायद किया भी था। कॉपर ऑक्साइड में जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड एक क्या है हमारे पास, ऑक्साइड है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा आएगा, कॉपर क्लोराइड। और हमने पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड देखो ब्लैक कलर का होता है और जब ये सॉल्ट बनेगा कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का होता है और जब सॉल्ट बनेगा जो कि कॉपर क्लोराइड है तो वो ब्लूइश कलर का होता है। तो ये कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखते हैं 39th क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेटेड एसिड। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, उसमें पानी ऐड करके। लेकिन क्या हम पानी को एसिड में डाल देते हैं, नहीं, वो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसीलिए हमेशा हम पहले पानी लेते हैं एंड उसमें ड्रॉप करके एसिड डालते हैं। सो दिस इज द राइट वे। तो एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। Acid will splash out and cause bumps if water is added, releasing an exothermic क्या है, enormous amount of heat। मतलब exothermic reaction तो बहुत सारी हीट आएगी, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में हम एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कहता है नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स pH। तो वो बोले सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH ऐड करेंगे तो ये कौन सा सॉल्ट बनेगा हमारा। पहली चीज तो ये देखो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो हमसे ये पूछा है कि कहा गया pH स्केल क्या होगा, तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा तो उसका pH हो जाएगा 7। और दूसरा क्या पूछा था, अच्छा सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। सो द सॉल्ट फॉर्म में सोडियम सल्फेट, ये उसका फॉर्मूला हो गया एंड इट्स pH इज अराउंड 7 इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। लास्ट, ड्राई HCl गैस does not change the color of dry blue litmus paper। क्यों, क्योंकि जब वो ड्राई मतलब एक गैस फॉर्म में है और ड्राई लिटमस है, पानी है ही नहीं, मॉइस्चर है ही नहीं, तो वो अपने आयंस डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा। सो ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 says list the important products of the chlor-alkali process, write one important use of each। so chlor-alkali process में क्या होता है बच्चे, जो हमारा NaCl होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं एंड देन रिएक्शन में हमें एक तो कास्टिक सोडा मिलता है विच इज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एंड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो ये चीजें मिलती हैं। अब हमें इसके यूजेस बताने हैं एक एक। सो NaOH का हो सकता है सोप और डिटर्जेंट में यूज होता है, Cl2 का हो सकता है PVC और पेस्टिसाइड्स में, और भी बहुत सारे लिख सकते हो, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया आप लोगों के लिए। H2 हमारा फ्यूल की तरह यूज होता है या प्रोडक्शन ऑफ NH3, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं और ये हमारा प्रोसेस का बता दिया और ये इक्वेशन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज pH स्केल मेजर एंड राइट इट्स रेंज, से द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द pH स्केल। क्या बताता है हमारा, कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है, वो सब बताता है। रेंज क्या होती है उसकी, 1 से लेके 14 तक होती है। स्टेट द सिग्निफिकेंस, हाईएस्ट और लोएस्ट का क्या है, जितना हाईएस्ट मतलब जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना छोटा नंबर होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ pH इंडिकेट्स द हाईली एसिडिक सॉल्यूशन एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pH इंडिकेट्स हाईली बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 42 है, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो देखो ऐसा सब्सटेंस जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो इनसॉल्युबल है, इसको क्या हो गया,
इनसॉल्यूबल भी है साथ में, तो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे पीओपी दिमाग में मत लाना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्योंकि वो इनसॉल्यूबल होता है पानी में। व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl इट प्रोड्यूसेस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और जब वो रिएक्शन करता है HCl के साथ तो वो एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो लाइम वाटर, कौन सी गैस लाइम वाटर करती है, लाइम वाटर को मिल्की करती है, CO2 करती है। अब हमें बताना है सबसे पहले था केमिकल नेम और फॉर्मूला ऑफ X। सो क्या था, X हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, सो क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद हमसे पूछा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। सो केमिकल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने HCl को मिक्स किया है तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में पानी। सो ये हमारा पूरा रिएक्शन हो गया, वो हमने लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स YHCl। अब ये मैं सोचना Y कौन सा, ये XYZ वाले Y है, अभी वो बताएंगे। एक उन्होंने सॉल्ट दिया YCl, दूसरा उन्होंने बोला NH4X। यहाँ पे एक चीज भी सीखेंगे, ध्यान से समझना, और उन्होंने बोला ZCO3। अब वो धीरे धीरे करके बताएंगे। पहला उन्होंने बोला what would be the pH of salt solution if in YCl, Y is sodium। so अगर ये सोडियम है तो ये क्या हो गया NaCl। अब NaCl का हमसे उन्होंने पूछा है, वैसे तो देखो NaCl पता है कॉमन सॉल्ट होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो कौन कौन से एसिड से बना है, HCl से बना है और हमारा NaOH से बना है। अब ये याद कैसे रहेगा कि कौन सा किससे बना है, उसका तरीका क्या होता है, ये दो नाम दिख रहे हैं, एक के नीचे H लिख लो, एक के नीचे OH लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हमारा हो गया NaOH और ये हमारा हो गया HCl। ठीक है, ये दो हो गए, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, और न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे देखो, इफ इन सॉल्ट NH4X, X इज नाइट्रेट। सो ये हमारा क्या हो गया, अगर ये नाइट्रेट है तो NH4NO3 ये हो गया हमारे पास। आप अगेन यहाँ पे देखें कि ये सॉल्ट कौन से एसिड बेस से बना है, तो क्या करेंगे हम, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा OH, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अरे रेड कलर से करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, NH4 के साथ हमारा आ गया NH4OH आ गया, मतलब ये हमारा हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और HNO3 हमारा कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा। सो अब इन दोनों में से बता दो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब हमें बताना कि सॉल्ट ये है, देन इट सॉल्यूशन विल गिव व्हाट कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देगा, सिंस वो एसिडिक है तो वो रेडिश कलर में, ऑरेंज रेड कलर ऐसा कलर कुछ देगा, या ऑरेंज रेड येलो ये वाला कुछ कलर देगा। ठीक है भाई, आगे देखो सी पार्ट क्या बोला, आंसर्स कैसे लिखने हैं यहाँ पे देख लेना। जैसे जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ ना, इसको आप पूरा लिखोगे। जैसे यहाँ पे ये पार्ट पढ़ देती हूँ मैं, इफ NH4X, X इज नाइट्रेट देन इट वुड बी NH, ऐसे लिखेंगे NH4NO3। सो NH4NO3 इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस, बेस हमारा वीक है और एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज एसिडिक सॉल्ट। ये जैसे मैंने बताया एसिडिक सॉल्ट हो गया, एंड गिव ऑरेंज येलो कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है ना, क्योंकि अब कितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल रेड तो बोल नहीं दोगे, हमें क्या पता कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, सो इस तरीके से। अब लास्ट देखते हैं पार्ट, what would be the change in color in blue litmus solution if ZCO3 is added to it and Z is potassium। अब लास्ट जो है ये पोटेशियम बोल दिया, मतलब क्या बना, एक मिनट थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सो ये बन गया KCO3। अब आपके सामने पड़ा है KCO3, दिमाग लगाओगे कि ये कौन सा सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपल K के नीचे H लिख दो, इसके नीचे OH लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया KOH, मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है। CO3, HCO3 कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा कार्बोनिक एसिड। सो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, KOH है, मतलब ये बेसिक होगा नेचर में। सो अगर ये सॉल्ट बेसिक है तो देखो अब उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वुड बी चाहिए ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस बेस क्या करता है, ब्लू ही रहने देते, तो मतलब देयर विल बी नो चेंज इन कलर, क्योंकि वो ब्लू ही रहने देगा। ठीक है, क्लियर है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से आई होप आपने समझ लिया होगा। नहीं समझ आया एक बार फिर से वीडियो पीछे करो और समझ लो अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। सो नाउ क्वेश्चन 44 सेज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। किसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है बच्चे, NaCl का। तो X जो बात हो रही है वो हो गया हमारा
NaCl, ठीक है। नाउ इन दिस प्रोसेस टू गैसेस आर इवॉल्व। कौन कौन सी गैस होती है? एक हमारी क्लोरीन और एक हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारी दो गैसेस, एक Y हो गया, एक Z हो गया। अब इन्होंने बता दिया Y इज लिबरेटेड एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी होती है? कैथोड पे होती है हाइड्रोजन, तो ये H2 हो गई। एंड हमें बोला है कहाँ गया? Z पे कैथोड एंड Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पे कौन सी है? क्लोरीन वाली, सो ये हो गई हमारी क्लोरीन वाली। और थोड़ा सा ये भी बता दिया, ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेट लाइम फॉर्म्स अ कंपाउंड। अच्छा आगे का है ये। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो Cl है इसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं किसके साथ, मतलब अगर इसको स्लेक्ड लाइम के साथ मिलाते हैं तो कौन सा कंपाउंड? एक कंपाउंड B हमें मिल रहा है। इसका जब हमने कराया ड्राई स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराया तो हमें इसमें क्या मिल रहा है? कंपाउंड मिल रहा है। सो Cl का जब इससे कराते तो हमें क्या मिलता है बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अब पूछा क्या है? नेम एक्स वाई जेड लो, तो साथ साथ कर दिया। एक्स क्या था हमारा? NaCl हो गया। वाई क्या था हमारा? H2 हो गया। जेड क्या था हमारा? Cl2 हो गया। एंड लास्ट कंपाउंड बी क्या था हमारा? ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इस तरीके से बस आपको आंसर लिखना है। ये आपको मेंशन वैसे यहाँ पे नहीं बोला उन्होंने बताने को, बट फिर भी लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 45 है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्कली। ये हमने भी किया था ना शायद क्वेश्चन, राइट वन, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी हमने किया था ना। क्लोर एल्कली में हम जब NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सो हमें क्लोरीन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और कास्टिक सोडा मिलता है और उनके यूजेस। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलो मान लो ये रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट से हम वॉशिंग सोडा तक कैसे पहुंचते हैं बच्चे? सबसे पहले हमारे पास जब सोडियम कार्बोनेट होता है, सिंपल वर्ड्स में कहे तो हम कहेंगे उसके इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। और रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जैसे आप उसमें होता क्या है कि आपके पास कोई चीज है, आपको उसमें से इम्प्योरिटीज हटानी है, तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन देखते हो जो कि अगर गर्म है तो ये वाला इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठंडा है तो नहीं होगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन लिया, देन उसमें मिक्स किया, वहां से हम उसकी इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं? सेपरेट कर पाते हैं। एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। सो अब क्या पूछा है हमसे? उसका केमिकल इक्वेशन बताओ। देन हमसे पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। अच्छा एक एक करके करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले बोलता है हाउ इज दिस प्रिपेयर्ड। सो वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। अब रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सिंपल, आपने यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें इक्वेशन में दिखाने के लिए प्लस कर दो, H2O प्लस किया, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन में ऐसे ही होता है, किसी सॉल्वेंट से गुजर के निकलता है। सो वो प्लस हो और यहाँ पे ये आ गया आपके पास वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3.10H2, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा हो गया हमारा। इसके बाद बोला है अब नेक्स्ट पार्ट पे, जब भी ऐसे हो ना 3 मार्क का वैसे, तो एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकंड पार्ट था गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, ये रहा सेकंड पार्ट। देन है स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का टाइप क्या होगा? देखो अभी किससे बना है, अगर हम इसका वो देखें तो अभी ऐसे लिख के बताती हूँ मैं, Na2CO3 का Na2 के नीचे लिख दो H, इसके नीचे लिख दो OH, यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो गया NaOH और यहाँ पे HCO3 मतलब कार्बोनिक एसिड हमारा। अब दोनों में से ऑफ कोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, सो सॉल्ट का कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर हो गया। सो इट इज अ बेसिक सॉल्ट एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ तक हो गया टाइप ऑफ सॉल्ट तक। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट। तो वॉशिंग सोडा से कैसी हार्डनेस, कोई भी परमानेंट हार्डनेस जो हो पानी की वो तक हम रिमूव कर देते हैं। और वो कैसे करता है उसके लिए आप ये पूरा बना के लिख देना आंसर, ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ। इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, उसमें वॉशिंग सोडा डाला जाता है। व्हेन क्लोराइड एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर गेट प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक इनसॉल्यूबल कैल्शियम और वो कार्बोनेट बन जाते हैं, इसको हम स्लम बोलते हैं, विच कैन बी इजिली फिल्टर आउट, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं और अब पानी हमारा हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर हो गया, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अ वाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। सो कौन सा व्हाइट पाउडर डालते हैं हम? बेकिंग पाउडर डालते हैं जब भी केक्स वगैरह ढोकला वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट पाउडर हो गया हमारा
बेकिंग पाउडर, उसके बाद पूछा उसके मेन इंग्रेडिएंट्स कैसे बनता है बेकिंग पाउडर हमारा, जब हमारे पास बेकिंग सोडा है उसमें टार्टरिक एसिड डालते हैं एंड उसमें जब हीट वगैरह होते हैं मॉइस्चर वगैरह मिलता है तो उसको पूरा बन के बेकिंग पाउडर बनता है हमारा। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स ये हो गए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें सो ये हमारे पास Na है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा हो गया, जब वो हीट हो रहा है तो वो Na2CO3 निकालता है। इसका कुछ काम नहीं है आगे, मतलब वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने में इसकी हेल्प होती है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो साथ में पानी हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेल्प करती है जो हमारे केक को फ्लफी बनाने में, बिकॉज वो गैस अंदर ट्रैप हो जाती है एंड दस वो फ्लफी और सॉफ्ट इफेक्ट उसकी वजह से आता है। देन अगर हम बात करें इसमें जो हम टार्टरिक एसिड डालते हैं उसका क्या फंक्शन है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट बना रहा है इसको वो न्यूट्रलाइज करता है। अगर ये नहीं करेगा तो वो टेस्ट बिटर टेस्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर कैसे फॉर्म करने हैं, बेकिंग पाउडर इज द, ये आंसर पहला पार्ट का आंसर कर दिया कि बेकिंग पाउडर है वो व्हाइट पाउडर जो कि यूज होता है। और मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज इंग्रेडिएंट, ये बता दिया हमने। उसके बाद हम जो फंक्शंस बताने सबके क्या हैं, तो ये जो हमारा NaCO3 है ये डिकम्पोज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है केक को फ्लफी बनाने में और टार्टरिक एसिड का क्या फंक्शन है कि वो न्यूट्रलाइज करता है, अदरवाइज केक हमारा बिटर हो जाएगा अगर वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ द pH ऑफ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ास इज 14। सो pH 14 है तो 14 का मतलब क्या है, किस साइड पे चला गया, बेसिक साइड पे चला गया, बहुत ज्यादा वो बेसिक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट होगा, एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स, उसका केमिकल इक्वेशन क्या है उसके फॉर्मेशन की, एंड लिस्ट इट्स 2 यूजेस, और उसके 2 यूजेस बनाने हैं। सबसे पहले कौन सा सॉल्ट यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा बेसिकली होता है, तो उससे क्रिस्पी बनते हैं। सो द सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज आर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा डलता है, मतलब उसका कॉमन नेम, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोर्स NaHCO3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा था, अच्छा उसका केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो देखो जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है उसमें जब H2 और कार्बन डाइऑक्साइड और मेन किसका काम होता है, अमोनिया पास करते हैं, सो वहां से हमें मिलता है एक तो ये सॉल्ट मिलता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, एंड देन ये NaHCO3 मिलता है। बेकिंग सोडा हमें ऐसे मिलता है कि सॉल्ट में आपने H2 और CO2 मिलाया और अमोनिया मिलाया तो आपको बेकिंग सोडा मिलता है, और जो सॉल्ट मिलता है वो वैसे ही उड़ा सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट इट्स 2 यूजेस, और 2 यूजेस इसके क्या हैं बेकिंग सोडा के, एक तो ये एंटासिड का काम करता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। इसके अलावा भी कोई यूज हो तो वो आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही 2 लिखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49। सो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ से हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टैमरिंड व्हेन मिक्स्ड विद वाई प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर एक्स। तो वो कह रहे हैं एक्स वाई के साथ मिलकर एक मिक्सचर बना रहा है जो कि है जेड। अब ये एक्स वाई जेड क्या है धीरे धीरे पता चल जाएगा। एक्स है प्रेजेंट इन टैमरिंड, कौन सा होता है हमारा टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो चलो एक्स तो पता चल गया हमें टार्टरिक एसिड होगा। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा कि Z ऑन एडिशन टू अ डो व्हेन हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कौन बनाते केक्स में क्या डालते हो, बेकिंग पाउडर, तो Z हमारा क्या हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। अब मुझे जरा बताओ बेकिंग पाउडर कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, जब हम बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं। तो ये Y हमारा बेकिंग सोडा होना चाहिए, है ना। और अगर इसको कंफर्म करना है तो आगे ये दे भी रखा है कि Y इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। तो ये कॉमन सॉल्ट से बनता है और फास्टर कुकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन, राइट द कॉमन नेम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये लो भाई एक्स टार्टरिक एसिड हो गया, Y बेकिंग सोडा हो गया और ये बेकिंग पाउडर हो गया। और साथ में बोला है द केमिकल फॉर्मूला फॉर Y हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ द सेकंड पार्ट सेज हाउ इज Y प्रिपेयर्ड, मतलब बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और क्या है आगे, इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद सुटेबल केमिकल, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो रही है बेकिंग सोडा कैसे बनता है बच्चे, हमारा कॉमन सॉल्ट अगर हम लेते हैं उसमें अमोनिया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो हमें मिलता है एक तो अमोनियम सॉल्ट और हमें मिलता है बेकिंग सोडा। तो बस इस रिएक्शन से भी बेकिंग सोडा मिल जाता है।
आगे वो केक्स वगैरह को स्पॉन्जी कैसे बनाता है, जब ये बेकिंग सोडा हीट होता है, साथ में इसमें टर्मरिक एसिड मिलता है, और तो क्या प्रोड्यूस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड केक को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाती है, और जो ये सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुई है इसको मतलब इसका टेस्ट ना आए, बिटर ना हो जाए केक, इसके लिए हमने टार्ट्रिक एसिड डाला जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और अगर हमें इसको इलस्ट्रेट करना है, इसको लिखना है इक्वेशन में, तो कैसे लिखेंगे कि बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक एसिड मिला, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी, वाटर दिया और सोडियम सॉल्ट दिया। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन में लिखना है। लास्ट थर्ड वाला हमारा है जो पूछा है, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन वाई, मतलब इसके अलावा और कौन सा माइल्ड वो होता है बेस हमारा, बहुत इजी है, वो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वो लिख देना। सो यहाँ पे वही है ना, हाँ, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसका हमारा होता है बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और ये OH2 नीचे है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50. Now question number 50 says an aqueous solution turn blue litmus red. तो अगर कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करिए, मतलब वो एसिडिक चीज है, which of the following solution when added in excess would reverse the change? रिवर्स कब होगा? अभी तो यहाँ पे कुछ एसिड है, लेकिन अगर रिवर्स करना है तो कोई बेसिक चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो लेमन एसिड हो गया, विनेगर वो हो गया, सिर्फ यहाँ पे हमारा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये है जो बहुत बेसिक है नेचर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिलोप्थेनिन सॉल्यूशन पिंक? पिंक किसको कौन टर्न करेगा उसको? पिंक कब टर्न होता है? जब कोई बेस होता है। तो इसमें से बेस देख लो कौन कौन सा है। NaOH बेस है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये दोनों बेस है, ये उसको पिंक कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट है, नेम अ गैस हुज एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। कौन सी गैस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है? एमोनिया, सो NH3। एंड राइट द फॉर्मूला। अच्छा, इसका ये तो गैस हो गई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो NH4OH। ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा है, अ बेसिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रीट अ हनी बी स्टिंग। कौन से सब्सटेंस से हम हनी बी अगर स्टिंग कर दे, कोई बेसिक चीज से होती है, क्या होता है? बेकिंग सोडा, एंटासिड है वो, सो ये हो गया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, नेम द एसिड विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, टैमरिंड में हमारा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। लो जी, सिंपल। ठीक है, अब इसके आंसर्स यहाँ पे सारे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगे आपको आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। सो 51 क्वेश्चन है, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स एडोर। सो हमने क्या किया, एक लिक्विड एक्स लिया है और उसमें अनियन स्ट्रिप डाला है। so बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, उससे क्या होता है, कलर कलर कह रही हूँ, स्मेल का चेंज होता है, तो स्मेल का चेंज देखने को मिलेगा। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस? कौन सा इंडिकेटर होता है? ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, जो स्मेल वाले होते हैं वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं। उसके बाद है, द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ये लिक्विड एक्स ने क्या किया कि एक ब्लू लिटमस को रेड कर दे। तो ब्लू को रेड कौन करता है? एसिडिक नेचर वाला। ठीक है, तो वो एसिडिक होगा। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। सो एक्स हमें पता चल गया एसिड है, जिंक के साथ रिएक्ट, जिंक मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट, जब भी कार्बोनेट आ जाएगा, कार्बोनेट के साथ क्या होता है? सॉल्ट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। सो यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन देखो, अब उन्होंने एसिड का नाम नहीं लिया, तो या तो आप कोई भी अपनी तरफ से एक एसिड ले लो, उसका रिएक्शन जिंक के साथ दिखा के कर दो, या सिंपल लिख दो कि एसिड और जिंक मिलके एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और इसी तरीके से एसिड और कोई भी कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट उन्होंने बोला था, तो सोडियम कार्बोनेट मिलके सॉल्ट और ये बनाएगा। ठीक है, अब एसिड कौन सा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, सो विद दिस ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 5 मार्क्स का है। 52 क्वेश्चन, लास्ट नहीं, आई थिंक इसके बाद केस स्टडी वाला क्वेश्चन रह जाएगा हमारा। सो डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स मॉलिक्यूल एंड अपीयर ब्लू। अब उन्होंने क्योंकि अपीयर ब्लू देते, तो हमारे पास ब्लू वाला कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल हमने कॉपर सल्फेट लिखा, .5H2O लिख देंगे। अगर ये अपीयर ब्लू वाला नहीं देते तो आप जिप्सम, POP या जो भी हमारे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, वॉशिंग सोडा वगैरह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, राइट
राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट्स प्रेसिपिटेशन, क्या कौन सा रिएक्शन होता है और उसके 3 यूजेस लिखे। तो देखो जब भी हमारा स्लेक्ड लाइम जो है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे हम क्लोरीन गैस पास कराते तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अरे 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 भाई, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है हमें जब भी स्लेक्ट लाइम में से क्लोरीन गैस पास होती है और साथ में वाटर मिलता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, वैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पूछा था, वो हो गया CO3, और कैसे प्रिपेयर होता है वो हमने बता दिया, और इसके हमें यूजेस बताने हैं। तो इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग, कॉटन कह लो, लिनन कह लो, इन सबको ब्लीच करने में यूज होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ये, एंड इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इन सब चीजों में ये यूज होता है। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे हमारे आते हैं, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53 लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आता कैसे से, मैंने तो ऐसे लिख दिया ना 53, तो आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा और इस तरीके से आएगा, जैसे अगर यहाँ पे है तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 53 ये है, क्वेश्चन नंबर 54 ये है, क्वेश्चन नंबर 55 ये है, और एक और इसका होगा तो क्वेश्चन नंबर 50 में 6, ऐसे 4 क्वेश्चन आपको दे देंगे। अब ये हर 4 क्वेश्चन है ना 1 मार्क, तो ये जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक बार पढ़ते हैं क्या कहानी बताइए। सो वन डे कमल सॉ दैट हर मदर वाज रोस्टिंग पीनट्स इन अ पैन इन द किचन एंड शी हैड टेकन ऑर्डिनरी सॉल्ट टू रोस्ट द पीनट। ऑर्डिनरी सॉल्ट, टेबल सॉल्ट कौन सा होता है, NaCl लिया उन्होंने। ठीक है, शी वाज सरप्राइज्ड टू ऑब्जर्व दैट इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर द सॉल्ट डज नॉट मेल्ट एंड द पीनट ऑल्सो गॉट रोस्टेड। तो उसने क्या देखा कि वो नॉर्मल सॉल्ट लेके, कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा, उसमें मूंगफलियां को वो भून रही है और वो देख रहे हैं कि ये जो नमक है वो पिघल भी नहीं रहा। ठीक है, नाउ द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। देख लो कौन सा है, ये रहा सोडियम क्लोराइड। नाउ कॉमन सॉल्ट इज क्या होता है, क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है, क्या ये एक आयनिक कंपाउंड तो है, लेकिन फॉर्म बाय शेयरिंग करने से होता है या ट्रांसफर करने से। सो हमारा NaCl कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके। तो सी पार्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट इज नॉट कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर, इनमें से कौन सा है जो इसका कॉमन सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ POP हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। सो ब्लीचिंग पाउडर में भी हमारा NaCl यूज होता है, बेकिंग सोडा में भी होता है, कास्टिक में भी, POP में दूर दूर तक वो जो जिप्सम और POP का अपना वो है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, डेकाहाइड्रेट होता है, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 2 के PYQs होते हैं कंप्लीट। आई रियली होप अगर आपने यहाँ तक कर लिया, इतने सारे टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो गए, पक्का पक्का इस चैप्टर में से आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आराम से क्रैक कर लोगे। ठीक है, आई रियली होप आपने अच्छे से PYQs करे होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी और बाकी बच्चे भी यार एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। एंड इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।